सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी एक कक्षा को। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी पिछले कई दिनों से हमारी जो है रस की क्लास चल रही है। तो इसमें एक बात ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं इस वीडियो के माध्यम से विषय वस्तु भेजी जा रही है उसे लाइक कर रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर अपने विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आपको इन विषय वस्तु से संबंधित जो अभी तक आपको प्रेषित की गई है YouTube चैनल के माध्यम से, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई भी कठिनाई है, यदि समस्या है, तो आप YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के उसमें आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उनके उत्तर देने का एक सफल प्रयास करूंगा। आवश्यक इसलिए है क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए कि जो मैं विषय वस्तु भेज रहा हूँ वो आप लोगों को कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी उचित लग रही है या उचित नहीं है, तो उसमें और क्या कौन सी बातें हमको शामिल करना है, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से प्रश्न की अपेक्षा कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप अब इस वीडियो के बाद से, जैसे आपको ये वीडियो मिलता है, आपको इसमें यदि कोई बात की कमी लगती है तो आप उसको मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, प्रश्न पूछें। और यदि अच्छी लगती है तो अभी आप उसमें एक बहुत अच्छा सा मैसेज जो बेहतर हो, उस मैसेज को आप उसमें, उस कमेंट्स को आप उसमें टाइप कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे कई कमेंट्स जो हैं आप उसमें टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक जो है हमने पिछले वीडियो तक में जो है रस को हमने पढ़ा, 5 रसों को हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं छठवां रस, और छठवां रस है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय, डर। ठीक है। अब डर है तो अब यहाँ डर कैसे पैदा होता है, मन में भय कैसे आता है, भयानक रस की निष्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार होती है। तो एक अभी वर्तमान का उदाहरण आप लोगों को मैं बतलाऊं कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। रमेश नाम का व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिसकी जानकारी, अर्थात जैसे ही उसको पता चलता है कि उसको कुछ तकलीफ़ हो रही है, जो लक्षण बताए गए कोरोना के कि तेज़ बुखार आना, सांसें लंबी लेना, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, इत्यादि लक्षण जो है, तो जैसे ही उसको बुखार का लक्षण पता करता, बुखार आता है और वो चेक कराता है, तो उसे मेडिकल रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है। तो जैसे ही वो कोरोना पॉजिटिव की बात को सुनता है, वैसे ही उस सुनते ही उसका मन जो है भयभीत हो गया। अब भयभीत क्यों हुआ, वो इतना डर क्यों गया? तो डरने का कारण ये था कि उसे पता था कि कोरोना नाम की जो ये बीमारी है ये लाइलाज है, अभी इसका कोई इलाज नहीं आया है, और इसमें यदि सही समय पर इसको ठीक तरीके से इसमें परहेज़ नहीं किया गया तो निश्चित है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और वो इस बात को सुनते ही एकदम से भयभीत हो गया। तो ये भय किस प्रकार से आया, यानी जब हम किसी ऐसी विचित्र बात को या ऐसी अप्रिय बात को जो सुनने में ठीक ना लगती हो, जो देखने में ठीक ना लगती हो, बताने में उचित नहीं लगती है, ऐसी बातों से व्यक्ति के मन में भय नामक जो है रस की उत्पत्ति होती, भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। लेकिन भय नामक स्थायी भाव जागृत कैसे हुआ? अब उसमें आता है जैसे आलंबन। आलंबन अर्थात होता है के कारण, यानी किसी के कारण, यानी जिस कारण से व्यक्ति के मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। तो अब यहाँ आलंबन मैंने बताया कौन कौन से, जैसे बाघ हो गया, चोर हो गया, सर्प हो गया, शून्य स्थान हो गया। जो उदाहरण अभी मैंने दिया आपको, वो उदाहरण कौन सा था? कोरोना
संक्रमित बीमारी का उदाहरण दिया है। तो जिसके कारण रमेश जो है उस कोरोना पॉजिटिव होने के कारण रमेश के मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, और ऐसा भय, इस प्रकार का डर कि वो कहना चाहिए इतना भयभीत हो गया कि वो अपने आप को अकेला कर ले जाता है। तो कोरोना क्या हो गया यहाँ पर, आलम्बन हुआ। किसके लिए, रमेश के लिए। क्यों, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव के कारण ही उसके मन में भय जागृत हुआ, अर्थात भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। ठीक, तो यहाँ पर और दूसरे आलम्बनों की बात करें, जैसे बाघ, चोर, सर्प, शून्य स्थान। तो अब बाघ, अब मान लीजिए हम जंगल से जा रहे हैं और जंगल से हम चले जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, और अचानक बाघ हमारे सामने आ जाए या बाघ की दहाड़ को हम सुन लें उस सुनसान जंगल में, तो बाघ की दहाड़ को सुनते ही हमारे मन में भय आ जाता है, हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ आलम्बन क्या हुआ, बाघ हुआ। क्यों, क्योंकि बाघ की दहाड़ के कारण हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ। चोर, चोर से भी, चोर भी आलम्बन होता है भय उत्पन्न करने का। सर्प, सर्प भी आलम्बन होता है भय उत्पन्न करने का। और शून्य स्थान अर्थात निर्जन, जहाँ बिल्कुल एकदम शून्य सपाट हो, अंधेरी काली रात हो, बिल्कुल शून्य सपाट हो, और हम उस स्थान से गुजर रहे हों और तरह तरह की आवाज़ें यदि आ रही हों, पक्षियों की आवाज़ आ रही हो, बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही हो, कुत्ते भौंक रहे हों, तो उनकी आवाज़ को सुनते ही हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आलम्बन कहलाती हैं। आलम्बन अर्थात ये जो है कहना चाहिए कारण बनते हैं। किस कारण बनते हैं, अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, भयानक रस की बात कर रहे हैं, तो भय की बात कर रहे हैं, तो ये किसका कारण बनते हैं, भय का कारण बनते हैं। ठीक है, फिर है उद्दीपन, भयानक वस्तु का स्वर और भयंकर स्वर। अब भयानक वस्तु का उद्दीपन यानी कहना चाहिए आलम्बन जागृत कैसे होगा, स्थायी भाव जागृत कैसे होगा, उद्दीप्त कैसे होगा। तो उद्दीप्त होने का कारण क्या होता है कि भयानक वस्तु का स्वर या भयंकर स्वर। तो मैंने भयंकर स्वर अभी जैसे बात उदाहरण दिया कि काली घनी अंधेरी रात में हम चले जा रहे हैं और अचानक से बिल्ली की रोने की आवाज़ आए, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ जाए, तो हम इनको सुनते ही हमारा मन जो है धीरे धीरे भयभीत होने लगता है, डरने लगता है। तो इनकी वजह से, इन स्वरों की वजह से, बिल्ली के रोने का स्वर, कुत्ते के भौंकने का जो स्वर है, इन स्वरों के कारण जो है हमारे मन में इसे कहना चाहिए भय नामक जो स्थायी भाव है वो उद्दीप्त होता है। ठीक, फिर अनुभव। अब यदि मान लीजिए भयभीत हो गए हैं तो हमारी कायिक चेष्टाएं क्या होंगी, हम क्या अनुभव करेंगे, हमारे मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, तो क्या होंगे, हम कंपित करने लगेंगे, यानी हाथ पैर कंपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, पसीना आने लगता है, मुंह सूखने लगता है और चिंता होने लगती है। ये क्या है, ये जो लक्षण हैं ये अनुभव कहलाते हैं। किस बात के अनुभव कहलाते हैं, भय के ये अनुभव कहलाते हैं। ठीक, फिर संचारी भाव, दैन्य, संभ्रम, चिंता और सम्मोह। संचारी भाव क्या, दीनता का भाव आता है एकदम से, मतलब हम निरीह हो जाते हैं जब अकेले रहते हैं, और मन में जब भय उत्पन्न हो जाता है तो हम दैन्यता का, हमारे ऊपर यानी एकदम हम दैन्यता का भाव हमारे चेहरे पर दिखलाई पड़ने लगता है, दैन्यता के लक्षण, दीनता के लक्षण, संभ्रम हो जाते हैं, हम एकदम से भ्रमित हो जाते हैं, भ्रममय हो जाते हैं, हम चिंता हो जाती है, हमको चिंता होने लगती है, और सम्मोह हो जाते हैं, अर्थात हम उसमें एकदम से सम्मोहित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सारे जो लक्षण हैं संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिस काव्य में भी जब हम किसी भी काव्य को जब हम पढ़ते हैं और हमें जो है उस काव्य को पढ़ने पर भय, बाघ, कहना चाहिए भयानक वस्तु का स्वर या कंपन, और दैन्य, चिंता, सम्मोह, मुंह सूखना, ये सारे, इनमें से कोई भी लक्षण यदि हमें उसमें प्रतीत होते हैं, हम महसूस करते हैं, तो निश्चित है वहाँ पर भयानक रस होता है। ठीक, तो भयानक रस की परिभाषा क्या होगी, जब सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब भयानक रस की निष्पत्ति होती है तो किस प्रकार से होती है, इसके उदाहरण के बारे में हम चर्चा करें। जरा उदाहरण को समझें कि उदाहरण को पढ़ने के बाद, जो उदाहरण हमने यहाँ दिया है, ये उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमको इनमें से कोई ना कोई लक्षण की कहना चाहिए प्रतीति होती है कि नहीं होती, कोई लक्षण हमको प्रतीत होता है कि नहीं होता, कोई लक्षण हमको इसमें दिखता है कि नहीं दिखता है। तो आइए हम इसके उदाहरण को देख करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी
एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब देखिए ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण के जो उदाहरण हमने दिया है, इस उदाहरण के भावार्थ को थोड़ा कुछ इस तरह से समझें। मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप शाम को अपने घर से निकलते हैं और अपने नाना जी के घर जा रहे हैं, नानी के घर आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और पैदल जाने के बीच में तो आपके घर से और नानी के घर के बीच में एक बगीचा पड़ता है, और बगीचा पड़ता है, और उस बगीचे के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पर शाम होते ही, अंधेरा होते ही जो है कई तरह की आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये बात आपको पता है, और आप जब घर से निकलते हैं उस समय आपको बात ध्यान में नहीं आती, आप बिल्कुल भूल जाते हैं। और जैसे ही घर से निकलते हैं और चलते चलते उस बगीचे के करीब तक पहुंचते ही आपको वहाँ पर कहना चाहिए, जैसे ही आप पहुँचते हैं तो कुछ झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है, खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। और जैसे ही आप उस झाड़ी के हिलने की, खड़खड़ाने की आवाज़ को सुनते हैं तो आपको तुरंत वो बात ध्यान में आ जाती है कि जो कभी आपने सुनी थी कि जैसे इस बगीचे के पास, शाम को बगीचे के पास से निकलो तो कुछ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। आपको वो बात याद आ गई, और जैसी वो बात आपको याद आई तो बात याद आते ही आपका मन जो है उस झाड़ी की आवाज़ को सुनते ही आपके मन में भय पैदा हो गया, आप डरने लगे, भयभीत होने लगे। अब तरह तरह से आप अपने मन में विचार करते चल रहे हैं कि हे भगवान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं कोई कुछ ना मिल जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये ऐसे विचार करते 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 जो है आपका मन और धीरे धीरे भयभीत होने लगता है, मन कांपने लगता है, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगता है, मुंह सूखने लगता है, चेहरे पर भय का भाव दिखलाई पड़ने लगता है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने उस बगीचे के बारे में सुन रखा था। क्या सुन रखा था? कि यहाँ से शाम के समय निकलने पर कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, ये बात आपने सुन रखी थी। और जैसे ही आप बगीचे के पास पहुँचते हैं और झाड़ी की खड़खड़ाने की आवाज़ आती है तो आपको वो पूरा वृत्तांत जो है बिल्कुल आपके आँखों के सामने दिखलाई पड़ने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि एक व्यक्ति है जो जंगल के रास्ते से चला जा रहा है, अचानक उसके सामने से एक अजगर आ रहा है और पीछे से बाघ आ गया। अब दोनों की स्थिति कि सामने अजगर है, पीछे बाघ है, तो उस अवस्था में अजगर को देख करके भी व्यक्ति के मन में भय पैदा हुआ, और पीछे बाघ को भी देख करके उसके मन में भय पैदा हो गया। तो उस दृश्य को लेकर के कवि वर्णन कर रहे हैं कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, कि एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से चला जा रहा है कि अचानक उसको एक तरफ अजगर दिखलाई पड़ता है और एक तरफ मृगराय अर्थात बाघ, मृगराय अर्थात बाघ, एक तरफ उसको बाघ दिखलाई पड़ता है। और दोनों को देख करके वो जानता है कि मैं अजगर की तरफ जाऊंगा तो अजगर उसको निगल के खा जाएगा, निगल लेगा, और पीछे की तरफ यदि जाएगा तो बाघ उसको मार के खा जाएगा। तो इस अवस्था के कारण उसके मन में भय पैदा हो जाता है। तो वही विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब विकल अर्थात कहना चाहिए क्या करे, जो बटोही अर्थात राहगीर, वह राहगीर अब क्या कर सकता है? वो तो पूरी तरह से कहना चाहिए असहाय हो गया, विकल हो गया है, असहाय हो गया। तो असहाय होने के कारण वह बीच में ही अर्थात जहाँ खड़ा रहता वहीं पर मूर्छा खाकर अर्थात चक्कर खा करके गिर जाता है। तो कहने का आशय ये हुआ कि इस पद में हमने देखा कि मूर्छा शब्द आया, मूर्छा खाए, परियो गिर पड़ना, बीच में ही, ठीक है ना, बीच में ही गिर पड़ना। अब ये मूर्छा खा करके गिर पड़ना, तो मूर्छा खा करके गिर पड़ना मतलब कैसे, क्यों? क्योंकि कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता होना, ये सब क्या है? ये अनुभव है। मूर्छा खाना भी क्या है? यहाँ पे अनुभव है। किस प्रकार का? कि शेर यानी बाघ और अजगर को देख करके राहगीर जो है एकदम से भयभीत हो जाता है और मूर्छा खा करके, चक्कर खा करके वो गिर पड़ता है। तो कहने का आशय कि इन पंक्तियों में जो है भयानक रस की निष्पत्ति है, अर्थात इन पंक्तियों में भयानक रस है। ठीक, तो इस तरह से ये भयानक रस यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला रस है
सातवां रस है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, घृणा। घृणा का अर्थ क्या होता है? घृणा का अर्थ होता है यदि कुछ ऐसी घिनौनी वस्तु या कुछ ऐसा दृश्य जो हमें बड़ा अप्रिय लगता है और जिसको हम देखते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वह अच्छा ना लगना, ठीक ना लगना, वो घृणा का भाव कहलाता है। ठीक। अब जैसे उदाहरण के लिए घृणा का भाव, घृणा कैसे? अब यदि मान लीजिए हम कभी रास्ते से जा रहे हैं और हम देखते हैं कि रोड पर जो कुत्ते होते हैं एक्सीडेंट के दौरान एकदम मर जाते हैं, आए और गाड़ी के नीचे दबे, ट्रक के नीचे, बस के नीचे, किसी भी गाड़ी के नीचे, वाहन के नीचे आकर के दब गए और वो मर गए वहाँ पर। तो मरने के बाद जब स्थिति होती है भाई, उसकी स्थिति जो दुर्गति होती है, तो आप देखते हैं कि कभी हम नज़र पे पड़ जाता है कि पता चला कि हम निकल रहे हैं, वहाँ पर कौवे बैठे हुए हैं, तो एकदम से कौवा उसके मांस को नोच नोच के खा रहा है। इस दृश्य को देख करके, इस दृश्य को देखना, ये देखने के बाद जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वही भाव कहलाता है, घृणा का भाव कहलाता है। ठीक है। तो आइए हम इसके सबसे पहले हम अवयव पर चर्चा करें। हम तो इसके अवयव है, स्थायी भाव होता है इसका जुगुप्सा, घृणा। आश्रय, जिसमें घृणा का भाव जगे, तो जिसके मन में, आश्रय अर्थात कहना चाहिए ठिकाना, ठीक है। और ठिकाना क्या होता है? व्यक्ति का हृदय होता है। क्यों? जितने भी भाव हैं, जो भी जिस प्रकार के, जैसे हमने आपको बताया कि कुल 11 स्थायी भाव बताए गए हैं, जिसमें से 11 रस हैं। 11 रस में से 3 रस जो हैं रति नाम के ही स्थायी भाव से जाने जाते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 9 स्थायी भाव हैं। तो ये 9 प्रकार के जो स्थायी भाव हैं, ये व्यक्ति के हृदय में होते हैं, और व्यक्ति के हृदय को जो कहते हैं आश्रय कहते हैं। ठीक है। तो आश्रय अर्थात जिसमें घृणा का भाव जगे, जिसके अंदर, जिसके हृदय में घृणा का भाव जागृत होता है, उसे आश्रय कहते हैं। आलंबन क्या कहलाता है? श्मशान कहलाता है, रुधिर कहलाता है, शव कहलाता है, घिनौनी वस्तु कहलाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया अभी, ये मैंने कुत्ते का जो उदाहरण दिया था कि रोड पर जा रहा है कुत्ता और अचानक गाड़ी के नीचे आ गया और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस दृश्य को जब हम देखते हैं, तो वो दृश्य जो है, मरने के बाद फिर कुत्ते को, मैंने कौवे जो हैं और भी अन्य जो पक्षी हैं, जो मांसाहारी पक्षी हैं, उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। इस अवस्था को, इस दृश्य को जब हम देखते हैं, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम घृणा का भाव कहते हैं। फिर उद्दीपन क्या है? गीधों का मांस नोचना, घायलों का छटपटाना। गीधों का मांस नोचना, जैसे अभी मैंने कौवे का उदाहरण दिया। घायलों का छटपटाना, अचानक कभी कभी ये होता है कि जा रहे हैं और अचानक फिर से कोई पक्षी आ गया, कोई पशु आ गया बस या ट्रेन के सामने, और उसकी मृत्यु हो गई, उसको छटपटाते हुए यदि हम देख लिए, उस अवस्था को देखने के कारण भी हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। फिर अनुभव, मुंह फेरना, आंख बंद करना, थूकना, ये होता है भाई। जब हम ऐसे अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, यदि अचानक किसी को हम छटपटाते हुए देखें, तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, और हमारे हृदय में एकदम से घृणा के साथ में करुण भाव भी आ जाता है, और हम उसकी तरफ देखना बंद कर देते हैं, उसकी साइड हम देखते ही नहीं हैं। तो ये क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। फिर है संचारी भाव, मोह, आवेग, उन्माद, निर्वेद, जड़ता, ये लक्षण हैं, संचारी भाव हैं ये। यानी हमें एकदम से मोह, यदि छोटा सा बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो छटपटा करके मर गया, तो एकदम से हमें उसके प्रति मोह जागृत हो जाता कि अरे राम, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। इस प्रकार से हम अपनी बात को वहाँ पर कह करके और उसकी तरफ से मुँह फेर लेते हैं। तो ये मोह का उत्पन्न होता, मोह अर्थात संचारी भाव होता है ये। ठीक। तो इस प्रकार से इसके अवयव हुए। अब इसके अवयव के साथ में ये है कि अब इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें, भीवत्स रस की परिभाषा की बात करें, तो क्या कि जब सहृदय के हृदय में जुगुप्सा, घृणा नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहाँ पर भीवत्स रस की निष्पत्ति होती है, वहाँ भीवत्स रस उत्पन्न होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये भीवत्स रस के अवयव हुए। अब इसके उदाहरण पर बात करते हैं। तो उदाहरण को जैसे ही हम पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारी जितने भी अवयव हैं, इसमें हमको कहीं ना कहीं दिखलाई पड़ते हैं। जैसे सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत। इस उदाहरण को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको दृष्टांत बताऊं।
एक घटनाक्रम सुनाता हूँ कि शेर को सभी लोग देखते हैं, शेर बाघ जो है, तो आप देखते हैं कि बाघ जो है जंगल में अन्य जितने भी प्राणी होते हैं, जो बड़े प्राणी होते हैं उनको छोड़ के, खास तौर पर हिरण का शिकार बाघ सामान्यतः बहुत अधिक करता है। तो एक बाघ ने हिरण का शिकार किया और हिरण का शिकार करने के बाद उसको जितनी आवश्यकता थी उसने उतना खाया और बाकी मांस को छोड़ दिया। तो उस अवस्था में जब बाघ ने शिकार किया और अपने भूख को मिटाया और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, तो फिर जो बचा कुचा मांस जो है, तो जो छोटे पशु पक्षी कुत्ते जो होते हैं, सियार वो होते हैं, ये सब फिर वो खाते हैं। तो उस अवस्था के वर्णन पर, उस अवस्था को ध्यान में रखते हुए कवि ने इस बात को कहा कि सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत, कि शेर ने शिकार तो कर लिया, शेर ने हिरण को मार दिया, उसको जितनी आवश्यकता थी उसने खाया और अपनी भूख को मिटा करके चला गया। इसके बाद जैसे ही शेर गया तो वहाँ पर कौवे हैं, चील हैं, गिद्ध हैं, सियार है, कुत्ते हैं, ये सब आ जाते हैं और वो अपने अपने तरीके से जो है उस हिरण के मांस को खाते हैं। तो कौवा क्या करता है कि सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकाला, कि कौवा जो है सिर पर, यानी मरे हुए हिरण के सिर पर बैठ करके उसकी आँखों को निकाल करके खाता है। खींचत जीव ही सियार अति ही आनंद उर्धारत, और सियार जो है उसकी जिह्वा को जो है, उसके हिरण की जो जीभ है उसको निकाल के, हिरण के मुख में का जो मांस है उसको निकाल के आनंद के साथ खाता है। गिद्ध जांघ को खोदी के मांस उपारत, और गिद्ध जो है जांघ के मांस को खोद करके उसे खाता है। श्यान अंगुरिन काटी के खात विदारत, श्यान अर्थात कुत्ते जो हैं उसकी उंगलियों को, अर्थात कहना चाहिए जो उसकी टांगों के जो नाखून हैं उनको जो है वो काट करके खाता है। अर्थात इस पर हम किसी व्यक्ति विशेष की भी यदि हम बात करें, हिरण के स्थान पर यदि हम व्यक्ति विशेष की भी यदि बात करें कि कोई मरा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है, तो मुर्दे को जो है, मुर्दे के सिर पर बैठ कर के कौवे जो हैं उसकी आँख को निकाल के खाते हैं, और सियार जो है उसकी जीभ को निकाल करके खाता है, आनंद प्राप्त करता है। गिद्ध उसकी जांघ को खोद के उसके मांस को खाता है, और कुत्ते जो हैं उसकी अंगुलियों को काट करके खाते हैं और मांस को निकाल करके खाते हैं। तो इन पंक्तियों के भावार्थ को सुनने पर निश्चित रूप से हमारे मन में घृणा का भाव जागृत हो जाता है, और घृणा के साथ साथ में ये सारे जो लक्षण हैं ये सब चीज़ें हमको दिखलाई पड़ती है। एक जीवित व्यक्ति जब देखता है इस प्रकार के दृश्य को, तो वो इस तरह के लक्षणों से, कहना चाहिए, अपने आप शराबोर हो जाता है, अभिभूत हो जाता है, और वह फिर जो है अपने अनुसार क्रिया करता है। तो इस तरह से जिस काव्य को पढ़ने पर हमको जो है घृणा का भाव जागृत हो, वहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है या मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके ये आज के 2 रस यहाँ पर समाप्त हुए, भयानक रस और विभत्स रस। इसके आगे जो है हम और रसों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का आपका विषय वस्तु यहाँ पर इतनी समाप्त होती है। जय हिंदी, जय भारत माता।